जय माता दी। आइए जानते हैं करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, करवा चौथ का क्या अर्थ है, करवा चौथ व्रत की परंपरा कब से शुरू हुई, क्या सरगी में पानी पी सकते हैं और किस समय तक पी सकते हैं, और सरगी के समय हम ऐसा क्या पिए जिससे हमें पूरा दिन प्यास ना लगे। सबसे पहले जान लेते हैं करवा चौथ कब है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ समय रहेगा। करवा चौथ पर बन रहे हैं इस साल 2 शुभ संयोग। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक का रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शिव योग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया है। आइए अब हम जानते हैं करवा चौथ का क्या अर्थ है। दरअसल करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है करवा, जिसका अर्थ है मिट्टी का बर्तन। वहीं दूसरा शब्द है चौथ, जिसका मतलब है चतुर्थी। करवा चौथ व्रत में करवा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चांद को देखने के बाद करवा से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं करवा के बिना चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार जो सुहागिन स्त्री इस दिन अन्न जल का त्याग कर व्रत रखती है, उसके सुहाग पर कभी कोई आंच नहीं आती। आइए अब हम जानते हैं करवा चौथ व्रत की परंपरा कब से शुरू हुई। माना जाता है करवा चौथ की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ का व्रत रखा था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। क्या हम सरगी में पानी पी सकते हैं? जी हाँ, आप सरगी में पानी पी सकते हैं। जब तक कि तारों की छाई होती है तब तक हम दूध, पानी, जूस, खाना हम सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1 गिलास ठंडा नींबू पानी पिएं, जिसमें कुछ ताज़ा पुदीने की पत्तियां और नींबू के टुकड़े डालें। यह आपके मुंह को करवा चौथ पर तरोताज़ा कर देंगे और आपकी प्यास को लंबे समय तक दूर रखेंगे। इसके अलावा ठंडे खीरे के टुकड़े, गाजर के टुकड़े और मूली के टुकड़े के ऊपर अजवाइन डालकर भरी हुई थाली एक बेहतरीन प्यास बुझाने वाला भोजन बन सकती है। आप इसे ज़रूर लें, इससे आपको पूरा दिन कम से कम प्यास लगेगी। ये थी सारी जानकारी करवा चौथ व्रत की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।